बहुत दिनों के बाद आज फिर काली स्थान परिसर के लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ छात्रा जो रात के 11 बज रहे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ नया मुद्दा आया है यूजीसी का जो मुद्दा है उसके बारे में यहाँ पे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में मैं पूछता हूँ कि आखिर इनका क्या यूजीसी के बारे में विचार है। देखिए ये सौरभ काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। क्या हाल है सौरभ? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अभी जो यूजीसी आया है, जो यूजीसी का मतलब तो पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। तो इसके बारे में जो स्वर्ण जाति लोग जो विरोध कर रहा है, तुम्हारा क्या इसमें विचार है? इसमें विचार है कि जो नया नियम सब निकाला गया यूजीसी के तहत, अच्छा। वो नियम सबसे ज़्यादा गलत है। अच्छा, जो नियम को बदल दिया जाए। अच्छा इसमें क्या तुमको खराबी लगता है? ये तो 2012 का ही कानून है, इसमें तुमको क्या खराब लगता है? ये खराब लगता है कि स्कूल में जाते हुए कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, हाँ, जनरल बच्चे के साथ जो अत्याचार ना हो वो सुधर जाए। लेकिन कहा जाता है कि ये तो ऐसे मतलब जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार होता है। नहीं, ये सुनाई हुई बात को ध्यान मद्देनजर नहीं रखना। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला विद्यार्थी सचिन के पास आते हैं। अच्छा सचिन, ये जो यूजीसी है इसके बारे में तुम्हारा क्या राय है? ये एकदम बेकार कानून है भैया, इसको अच्छा। हटा दिया जाए। अच्छा, क्या बेकार तुमको लगा इसमें? इसमें है कि जो जनरल कैटेगरी को डिफेंस करने का मौका ही नहीं दिया है। अच्छा हाँ, ये एक गलत किया है। जनरल कैटेगरी में डिफेंस करने का कम से कम मौका देना चाहिए। हाँ, अपना बात रखने का सबको अधिकार है। अच्छा, ऐसा कानून नहीं कि एक तरफा कानून ही बना दिया गया है। अच्छा, ये कानून पास नहीं होना चाहिए। अच्छा आइए यहाँ सागर के पास आते हैं। सागर का विचार जानते हैं कि आखिर यूजीसी के पक्ष में इसका क्या विचार है। बताओ सागर, यूजीसी में तुमको क्या लगता है कि यूजीसी पारित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए यहाँ तक की सवाल है, सबसे पहले सामान्य कास्ट तो 15% है, इधर 85% है। तो ये जो डिबेट हो रहा है कि 15% 85% पे राज करता है, ये तो बेफालतू का बात हो गया। अच्छा, क्या बेफालतू है इसमें? 15% 85% पे राज कर रहा करता है। ये तो बोला ही गया है कि जितना भी बड़ा तुम संस्था जाओ वहाँ पे अपर कास्ट ही वहाँ पे तो अपर कास्ट है तो वो तो अपनी क्षमता पे केवल पे गया है ना, कोई तो बैठा तो नहीं दिया है ना। तो वही तो क्षमता को इक्वलिटी लाने के लिए यूजीसी आया है। यूजीसी क्षमता लाने के लिए नहीं आया, उसको दबाने के लिए लाया। यूजीसी क्या, उसको दीजिए प्रोत्साहन दीजिए कि आप भी आइए। उसको आरक्षण तो दिया ही दिया है ना, आरक्षण में तो कुछ कटौती नहीं किया है। अच्छा, तो मुद्दा लाने उसमें भी मुद्दा क्या है कि सिर्फ उधर से डिबेट हो सकता है, इधर से कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। मतलब हम लोग के पे कुछ हुआ तो हम लोग उस एंटी कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अच्छा, यूजीसी को बैन कर देना चाहिए। यूजीसी बैन इस तक होना। इसका क्या है कि अगर कोई सामान्य कास्ट की लड़की को कोई अदर कास्ट कुछ बोल देता है तो ये तो उस पर डिबेट नहीं कर सकती है। सही बात। पढ़ाई चौपट हुआ। अगर मान लीजिए कि जो स्वर्ण जाति की लड़की है, अगर कोई पिछड़ी कास्ट का लड़का अगर प्रपोज कर दिया तो और इसको कुछ बोल सकते अगर ये उसको मना कर दिया तो हो सकता है कि ये उस पे गलत आरोप लगा दे और इसके फ्यूचर को भी बर्बाद हो सके। ये तो सरासर गलत है नियम। तो ये सरकार को एक बार फिर से है क्या, इसको सही से जांच पड़ताल करके कुछ निर्णय लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है कि इस पे स्टे लगाने का। मेरा ये कहना है कि जाति व्यवस्था के बारे में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जी के काल में सबरी का जूठा हुआ बैर राम जी खाए थे। अगर जाति प्रथा बहुत पहले से होता तो राम जी सबरी का जूठा बैर नहीं खाते। और चलिए, यूजीसी के खिलाफ हम लोग हैं और यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट का इच्छा है कि वो इस पे पुनः विचार करे और इसको असमानता, जाति आधारित जाति में भारत को बांटने का कोशिश ना करे।